स्वागत है आपका गाथा जीत की में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी कहानियों के संसार में जो न केवल रहस्य और रोमांच से भरपूर होती हैं, बल्कि दिल को छूने वाली भावनाओं से भी ओतप्रोत होती हैं। आज की ये कथा मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की है। एक ऐसा स्वरूप जो अपनी विकरालता से संसार का अंधकार हरता है, भय को नष्ट करता है और अपने भक्तों को असुरक्षा की भावना से मुक्त कर देता है। लेकिन यह केवल एक साधारण विजय की कथा नहीं है, बल्कि एक गहन रहस्य और अद्भुत साहस की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धरती पर हर ओर अराजकता और विनाश का साया था। असुरों ने हर दिशा पर अपना शासन कर लिया था और उनमें सबसे खतरनाक था रक्तबीज। यह राक्षस इतना भयंकर था कि उसे मारना असंभव सा लगता था। उसकी शक्ति थी, उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेता था। जितना प्रयास देवता उसे हराने के लिए करते, उतनी ही उसकी सेना बढ़ती जाती। देवताओं ने उसके खिलाफ अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार उनकी हार होती। इस निराशा से भरे समय में देवताओं ने मां दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा प्रकट तो हुई, लेकिन इस बार उनका रूप भिन्न था। यह वही मां थी, परंतु उनका यह रूप असीम शक्ति, क्रोध और दया का अद्वितीय मिश्रण था। यह थी मां कालरात्रि, विकराल रूप वाली देवी जो अंधकार को हराने और रक्तबीज के अंत का वचन लेकर आई थी। मां कालरात्रि का प्रकट होना किसी रहस्य से कम नहीं था। चारों ओर जैसे अंधकार छा गया था। उनकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं। उनके बिखरे हुए बाल और उग्र रूप को देखकर धरती कांप उठी थी। ये कोई साधारण देवी नहीं थी, ये वह शक्ति थी जो अंधकार को अपने अंदर समेट सकती थी। उनकी उपस्थिति से ही रक्तबीज और उसकी सेना भयभीत हो गई थी। लेकिन रक्तबीज अब भी अपनी ताकत को लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रक्तबीज ने मां कालरात्रि को चुनौती दी। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई उसकी अमरता का अंत कर सकता है। उसके पास एक अजेय वरदान था, उसका खून। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि मां कालरात्रि ने उसकी शक्ति को पहले ही पहचान लिया था और उसके अंत का उपाय सोच लिया था। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, रक्तबीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने असुरों की सेना को युद्ध के मैदान में उतारा और खुद भी आक्रमण के लिए तैयार हुआ। हर बार जब कोई उसके शरीर को चोट पहुंचाता, उसका खून धरती पर गिरता और नई रक्तबीजों की फौज खड़ी हो जाती। देवताओं ने यह दृश्य कई बार देखा था और हर बार उनकी उम्मीदें ध्वस्त हो जाती थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। मां कालरात्रि ने अपनी तलवार से जैसे ही रक्तबीज पर पहला वार किया, उन्होंने तुरंत उसकी रक्त की हर बूंद को अपनी विकराल जिह्वा से सोख लिया। युद्ध क्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। देवता और असुर दोनों ही समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। रक्तबीज, जो अब तक खुद को अमर समझ रहा था, अब चिंतित था। उसे लगा कि उसकी योजना विफल हो रही है। मां कालरात्रि की हर चाल पहले से सोची समझी थी। उन्होंने अपनी विकराल जिह्वा से रक्तबीज के खून को इस तरह निगल लिया कि उसका कोई भी अंश धरती पर न गिर सके। एक एक करके रक्तबीज कमजोर होता चला गया। उसकी शक्ति, जो उसकी अमरता का आधार थी, अब मां के भीतर समाहित हो चुकी थी। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। लेकिन यहां कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ आता है। मां कालरात्रि का यह भयानक रूप केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह उनकी अंतरात्मा की गहराई को भी दर्शाता था। उन्होंने केवल युद्ध के लिए यह रूप नहीं धारण किया था, बल्कि अपने भीतर छिपे करुणा और त्याग को इस रूप में प्रकट किया था। हर बार जब उन्होंने रक्तबीज के खून को निगला, उन्होंने उसके साथ उसकी बुराई और अराजकता को भी नष्ट किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अंधकार को प्रकाश में बदलने का संघर्ष था। रक्तबीज अब थक चुका था, उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसकी सेना भी मां कालरात्रि के सामने टिक नहीं पाई। वह अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मां कालरात्रि ने उसकी शक्ति का अंत कैसे कर दिया, लेकिन यह तो वही जानती थी। अंततः मां कालरात्रि ने रक्तबीज का संपूर्ण नाश कर दिया। युद्ध का मैदान अब शांति की ओर बढ़ने लगा था। देवताओं ने यह देखा और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। वे समझ चुके थे कि मां का यह रूप केवल अंधकार का विनाश करने वाला नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर के भय और असुरक्षा को भी नष्ट कर चुका था। मां कालरात्रि का यह रूप जितना भयानक था, उतना ही प्रेम और करुणा से भरा हुआ भी था। मां ने युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी ज्वलंत आंखों से देवताओं की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान केवल विजय की नहीं थी, बल्कि यह उस त्याग की थी जो उन्होंने अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए किया था।
मां कालरात्रि का ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी अंधकार से लड़ने के लिए हमें अपने भीतर के सबसे भयानक रूप को जगाना पड़ता है, लेकिन वह रूप केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि सृजन और सुरक्षा के लिए होता है। ये कथा केवल मां कालरात्रि की विजय की नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपी उस करुणा और त्याग की है जो उन्होंने अपने भक्तों की भलाई के लिए दिखाया। रक्तबीज का अंत एक संदेश था कि जब भी कोई संकट सामने आए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। मां कालरात्रि की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी घना हो, अंत में प्रकाश ही उसकी विजय करता है। गाथा जीत की के इस अद्भुत सफर में हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनाते रहेंगे जो न केवल आपके दिल को छू जाएंगी बल्कि आपके जीवन में भी एक नई दिशा प्रदान करेंगी।